कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है प्रशनजीत के बाद शपथ ली। साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने गृह विभाग भी संभाला हुआ है, उन्होंने भी कई बड़े वादे और बयान जो है वो दिए हैं, और खास करके बिहार में प्रशासन को लेकर और गुंडे माफियाओं को लेकर उन्होंने खुले तौर पे जो है चुनौती भी दे रखी थी और कहा है कि कुछ आतंकवादी तो भाग गए, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो खुले रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्हें भी हम जल्द ही ढूंढ निकालेंगे, मानो चूहे के बिल से चूहे को बाहर निकालेंगे, और साथ साथ जितने भी अपराधी उन्हें यहाँ से सफाचट कर देंगे, क्योंकि बिहार में इस वक्त सफाई अभियान चल रहा है। और कैसा? तो माफियाओं का, गुंडे और क्रिमिनल्स का सफाई अभियान चल रहा है। इसमें किसी कचड़े की नहीं, बल्कि इस तरीके के लोगों की सफाई होगी जो बिहार में आतंक फैलाते हैं, बिहार में क्राइम रेट को जो है बढ़ोतरी दे रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सम्राट चौधरी ने अपने कड़े बयान भी दिया था और इस वक्त बड़े ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ साथ एक और बात बता दें तो किस तरीके से सम्राट चौधरी ने बिहार में स्वच्छता अभियान, यानी कि क्रिमिनल्स को हटाने के लिए और भी नए दफ्तर खोल रखे, जिसमें एटीएस नामक जो दफ्तर है वो काफी ज्यादा फेमस नजर आ रहा है। देखिए, बिहार पुलिस ने आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और संगठित अपराध में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्तक को सशक्त बनाते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पटना स्थित एटीएस मुख्यालय के अलावा गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी है। इन नए कार्यालयों के लिए कुल 366 पद निकाले गए हैं, जिनमें पुलिस मुख्यालय की ओर से इनसे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है। स्वीकृत मिलने के बाद इन कार्यालयों में गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नए क्षेत्रीय कार्यालय में एटीएस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। देखिए, सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय सदर पटेल भवन में एडीजी पंकज कुमार दरार ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि इन नए क्षेत्रीय कार्यालयों में बनने से एटीएस की कार्यक्षमता और जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रत्येक कार्यालय के आसपास कई जिले और जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर समय पर सूचना संकलन और कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। ये इकाइयां जिलों के स्पेशल ब्रांच के समांतर कार्य करेगी। साथ ही साथ एटीएस सोमवार इलाकों में आतंकी गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी है। इसके साथ ही राष्ट्र विरोधी धाराओं में जेल से रिहा होने वाले अपराधियों की गतिविधि पर भी निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी साजिश को प्रारंभिक स्तर पर ही विफल कर दिया जाए। एडीजी ने जानकारी दी कि एटीएम की सोशल मीडिया निगरानी इकाई में अब 146 लोगों को चरमपंथी विचारधारा से जोड़ने के कारण चिन्हित किया गया है। इनमें से 12 व्यक्तियों को काउंसलिंग के माध्यम से अति चरमपंथी सोच से बाहर लाने का प्रयास किया गया है। साथ साथ जो कट्टरपंथ के प्रस्ताव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम बनाया जाता है। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि राज्य में सभी थानाओं में एक अधिकारी और एक सिपाही को विशेष रूप से सूचना कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कर्मी मादक पदों की तस्करी, अवैध शराब कारोबार, आतंकवादी और अन्य संगठित अपराध से जुड़ी सूचनाएं जुटाकर जिला मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। ये टीमें जिले में गठित सीसीटीवी के ये टीमें जिलों में गठित सीएटी के साथ समन्वय स्थापित कर काम करेंगे। देखिए, ये तो इस तरीके के जो सम्राट चौधरी ने नियम निकाले और साथ साथ एटीएस की 4 नए दफ्तर खोलने का भी दावा कर दिया, और ये दफ्तर खुलते ही जितने भी नए नियुक्ति पद निकाले गए उन पर काबिल अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। साथ साथ उस क्षेत्र में उस दफ्तर में भेजा जाएगा, और जो सफाई अभियान चल रहा है उसमें और तेजी और रफ्तार देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं बता दें तो किस तरीके से एडीजी का ये कहना भी है कि जैसे ही नए दफ्तर आएंगे, नए काबिल अफसर आएंगे, तो ये वाकई उल्लेखनीय वृद्धि भी मानी जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दफ्तर खुलने के बाद वास्तव में बिहार में जिस तरीके से क्रिमिनल्स की सफाई अभियान चल रही है, इसमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है, या फिर वही स्थिरता और मानो बातों में बस हवा हवाई नजर आती है। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।